उसमें संन्यास की चर्चा थी। स्वामी जी ने उस दिन कुछ संन्यास लोगों को संन्यास दीक्षा दी थी और उस दिन ये शिष्य शरद चंद्र जो हैं ये भी वहाँ पर आए थे और सन्यासी जो लोग थे उन्होंने मुंडन करवाया, उसके बाद में सारी रस्म इत्यादि की और उसके बाद में श्राद्ध किया भी उनको करना पड़ती है, इत्यादि करना पड़ता है। और उसके बाद में स्वामी जी ने कहा था शिष्य के सिर झुका लेने पर स्वामी जी को लगा वह शिष्य व्याकुल हो गया, संसारी लोग है और उसको श्राद्ध करना पड़ेगा, अपना ही श्राद्ध करना पड़ेगा, माता पिता का श्राद्ध करना पड़ेगा, बाप रे। यानी श्राद्ध तो है वो मृत्यु से संबंधित क्रियाएं हैं। उसको देखकर यह शरद चंद्र जो है वो थोड़ा से भयभीत हो गए थे। स्वामी जी ने तब कहा था यह सब देखकर तेरे मन में भय उपजा है ना, आज से इन सब की सांसारिक विषयों में मृत्यु हो गई है, कल से उनकी नवीन देह, नवीन चिंता, नवीन वस्त्र होंगे। यह ब्रह्म वीर्य से दीप्त होकर प्रज्वलित अग्नि के समान अवस्थान करेंगे। न ध्यान धनेन न धनेन न चेद्या त्यागे न अमृतत्व मानसु। ये बात स्वामी जी ने कही। और बेशी हो गए थे तो यहाँ तो बहुत आवाज़ आ रहा है, कुछ एंगल नहीं है उसके कारण प्रॉब्लम। तो संन्यास को तो भारतीय परंपरा में, हिंदू परंपरा हो या बौद्ध परंपरा हो या जैन परंपरा हो, उसमें संन्यास को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। और कहते हैं कि ये त्याग जो है वो राष्ट्रीय आदर्श, स्वामी विवेकानंद के क्या कहा है, त्याग और सेवा राष्ट्रीय आदर्श। और हमारे सारे भारत को उसमें आगे बढ़ाओ तो सब चीज़ें बढ़ती चली जाएगी। और भारतीय सारी संस्कृति, भारतीय का इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो चाहे किसी भी स्तर पर हो, त्याग और त्याग का आदर्श विद्यमान है। हम लोग पुराणों में कहानियाँ सुनते हैं, बड़े बड़े राजा थे, अंत में गत्वा वो त्याग कर देते हैं। राजा भरत की कहानी आप जानते हैं, उसने सबका त्याग दिया था, सन्यासी हो गया था। फिर एक छोटी सी एक जानवर से मोह हो गया था तो फिर उसको पुनर्जन्म लेना पड़ा था, इत्यादि सारी कहानियाँ भागवत इत्यादि में पढ़ा हो। उसके बाद स्वामी जी उसको शिष्य के बारे में कहा है। शिष्य ये बातें सुनकर निर्वाक हो गया, संन्यास की कठोरता को स्मरण कर उसकी बुद्धि स्तंभित हो गई, शास्त्र ज्ञान का अहंकार दूर हुआ, सोचने लगा कहने और करने में क्या अंतर है। सच पूछा जाए तो संन्यास जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण रामकृष्ण सारे भारत में, जैसा मैंने कहा है। और उसको सोचकर जो लोग उसके लिए तैयार नहीं है ना मानसिक दृष्टि से, उनके लिए वो कठिन लगता है। और यही नहीं, वो उसके विरुद्ध कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी देते हैं, तर्क देते हैं कि ये संन्यास उचित नहीं है, ये धर्म के विरुद्ध है या समाज के विरुद्ध है, इत्यादि सारी बातें करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और जो स्वामी विवेकानंद ने, श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद ने आधुनिक युग के लिए जो संन्यास की नई व्याख्या दी है, नए प्रकार का संन्यास दिया है, उससे जो पहले के उसके तर्क वितर्क थे उसको भी वो समाप्त हो जाते हैं। जैसे अगर कोई सन्यासी अकेला भी रहे, भिक्षा मांगकर भी रहता है, अगर लोक कल्याण कुछ भी न करे तो भी स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि यह अनेकों हजारों गृहस्थों से श्रेष्ठ। ऐसे कई श्लोक भी हैं। तो उसको यहाँ पर स्वामी जी ने नहीं कहा है, इस बात में आई भी नहीं है। उसके बाद में है, उस रात को स्वामी जी ने भोजन के बाद संन्यास धर्म के विषय में वार्तालाप करने लगे। उन्होंने कहा, ब्रह्मचारियों को देखकर कहा, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, यही संन्यास का उद्देश्य है, आत्मा की मुक्ति और जगत का हित। रामकृष्ण मिशन का भी यह है और ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए, दोनों होना चाहिए। सांसारिक उद्देश्य जो है वो अर्थ काम तो प्रश्न नहीं उठता है, धर्म में ही संन्यास धर्म या फिर त्याग का धर्म होना चाहिए और मोक्ष ऑफ कोर्स है ही। तो
ये अर्थ और काम जो है ये गृहस्थ धर्म के लिए उपयोगी होते हैं, उसमें पूर्ति करने के लिए ये आदर्श हैं यानी लक्ष्य हैं, लेकिन बाकी जो हैं वो संन्यास के लिए हैं। इस बात को वेद वेदांत घोषणा करते हैं कि संन्यास न ग्रहण करने से कोई भी ब्रह्मज्ञ नहीं हो सकता। यहाँ पर ये बात कही गई है और इस पर कभी किसी प्रकार से कुछ लोग व्याख्या भी कर सकते हैं, भाष्य कर सकते हैं, उसमें वो शंका उठा सकते हैं। जो लोग संन्यास प्रवण हैं, जो संन्यास को महत्व देते हैं कि संन्यास के बिना नहीं हो सकता, और वो लोग तो कहते हैं, विशेषकर शंकरवादी जो हैं वो तो कहते हैं कि बाह्य संन्यास भी होना चाहिए, केवल मानसिक संन्यास से, आंतरिक संन्यास से नहीं होगा। वो लोग इतने कट्टर हैं कि नहीं, बाहरी संन्यास भी हो सकता है, होना चाहिए। लेकिन जो दूसरे लोग हैं जो थोड़े से कहना चाहिए कि समझौतावादी शब्द जो अच्छा नहीं है तो वो कहते हैं कि आंतरिक संन्यास यदि आत्मा का होता है तो भी होता है। जैसा हम कहानियों में प्राप्त करते हैं, उस पत्नी ने कहा कि देखो मेरा भाई सन्यासी हो रहा है, एक एक पत्नी छोड़ रहा है, तुम तो अटके हुए हो। उसने कहा देख मैं चला, ऐसे क्षण चला गया। अगर ऐसी मानसिक स्थिति के साथ कोई गृहस्थ में रहता है तो वो सन्यास जैसा ही है। तो कहते हैं इसके बाद, प्रच्छन्न भोगियों के ऐसे भ्रमात्मक विचार वाक्यों को मत सुनो। क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि वेद वेदांत घोषणा कर रहे हैं कि संन्यास न ग्रहण करने से कोई ब्रह्मज्ञ ज्ञानी नहीं हो सकता। जो कहते हैं कि इस संसार का भोग करना है और साथ में ब्रह्मज्ञ भी बनना है, उनकी बात कभी मत मानो। ये हम तो नहीं जानते, रामकृष्ण मिशन में कम से कम इस प्रकार का एक हम लोगों की भावधारा में तो ये चीज़ नहीं है। अगर आप संसार में रहते हैं तो आप अगर भोग के लिए रहते हैं तो उसको स्वीकार कीजिए कि हमको भोग की इच्छा है, उससे होगा नहीं। केवल कि हम निर्लिप्त होकर अनासक्त होकर रह रहे हैं और मनी मन भोग हो रहा है, ऐसा भी नहीं होगा। स्वामी जी कहते हैं, प्रच्छन्न भोगियों के ऐसे भ्रमात्मक वाक्य होते हैं जिनके मन में संसार भोग करने की तनिक भी इच्छा है या लेशमात भी कामना है, वे ही इस कठिन पथ से डरते हैं। इसलिए अपने मन को सांत्वना देने के लिए कहते फिरते हैं कि इन दोनों पथों पर साथ साथ भी चल सकते हैं। ये स्वामी जी बड़े जोरदार शब्दों से कहते हैं, ये उन्मत्तों के प्रलाप हैं। किसी प्रकार से कुछ बाह्य परिस्थितियों के कारण अगर कोई बाहरी संन्यास न ले सका तो भी उसको ये नहीं कहना चाहिए कि दोनों के साथ हो सकता है। उदाहरण के लिए किसी की माँ जीवित है और मानसिक दृष्टि से माँ में मोह होता है, एक यह भी है, और दूसरा उसका भरण पोषण कैसे करेगा, ऐसा भी है। ऐसे कई दृष्टांत अगर आप इतिहास को मैंने शास्त्रों को देखेंगे, इनकी सब घटनाओं को देखेंगे तो ऐसे मिलते हैं। और इसमें भी जो लोग वैसे रहते हैं वो भी कभी कभी अंततः गत्वा माँ उनको अनुमति दे देती हैं, और ऐसे लोगों की भगवान व्यवस्था करते हैं माँ की। ऐसे भी घटनाएं, बहुत सारी घटनाएं, और ऐसे भी कई घटनाएं हैं कि व्यक्ति बिना कहे कहे ऐसा जो कुछ चला गया और उसके बाद में सन्यासी बन गया और देखा कि एक माँ गिर गई है, महिला जाकर देखा, उसने उठाया तो उसकी गरीब माँ पड़ी। ऐसे भी स्थितियाँ। तो ये चीज़ें कभी कभी जो संन्यास, बाह्य संन्यास है, उसका व्यवहारिक प्रश्न जो है उसमें कई बार समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन यहाँ कहते हैं उन्मत्त यानी व्यर्थ में कॉम्प्रोमाइज़ जिसे कहते हैं वो नहीं होना चाहिए। अशास्त्रीय यानी ये सब उन्मत्तों के प्रलाप हैं, यानी यह भी करो वो भी करो, ये नहीं हो सकता। न घर के न घाट के कुछ भी नहीं होगा, संसार भी नहीं मिलेगा और भगवान भी नहीं मिलेंगे। अशास्त्रीय अवैदिक मत हैं, विडंबना मात्र है। स्वामी जी बड़े स्ट्रॉन्ग शब्द यूज़ कर रहे हैं। अशास्त्रीय, अवैदिक, विडंबना, बिना त्याग के त्याग मुक्ति नहीं होती, बिना त्याग के पराभक्ति नहीं होती।
त्याग त्याग नान्यः पंथा विद्यते न है। शास्त्रों में कहा है इसके अलिक दूसरा कोई भी मार्ग नहीं है। गीता कहती है काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवदो विदु। काम्य कर्मों के न्यास को संन्यास कहते हैं। वहाँ पर भगवान ने अर्जुन को बाह्य संन्यास त्याग करने की बात नहीं की है। और हमारा सौभाग्य है कि भगवान श्री कृष्ण जैसे हैं कि उनके कारण हमारे लिए शास्त्रों में समस्त गृहस्थों के लिए, सारे हिंदू समाज के लिए एक गाइडलाइन मिल गई है। अर्जुन तब सोचता रहता है कि ये संसार में बड़ा भयानक है, ये सब करना पड़ेगा, तब स्वामी ठाकुर श्री कृष्ण कहते हैं काम्य कर्मों का त्याग करो, निष्काम कर्म करने में कोई हानि नहीं है। ये बात कहते हैं। संसारिक झगड़ों को बिना त्यागे किसी की मुक्ति नहीं होती। जो गृहस्थाश्रम में बंधे रहते हैं वे सिद्धांत करते हैं कि वे किसी न किसी प्रकार की कामना के दास बनकर संसार में फंसे हुए हैं। जो लोग संसार में फंसे रहते हैं उनको सिद्ध करते हैं, कभी न कभी उनके जीवन में सिद्ध हो जाता है कि ये संसार में फंसे हुए कोई न कोई कामना है। अगर कोई कामना नहीं होवे तो ऐसी स्थिति इनकी रहती है, ऐसे रहते हैं वे कि उनके परिवार वाले लोग कहते हैं अरे इनको क्या रख के करेंगे, इनको कहाँ फंसा रहे हैं, कुछ भी नहीं है, संसार में रह रहे हैं, अनासक्त रह रहे हैं। दुर्भाग्य है कि मुझे इसके दृष्टांत नहीं आ रहे हैं, लेकिन कई बहुत सारे दृष्टांत हैं कि वे लोग बाध्य होकर अपनी इच्छा के विरुद्ध गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन उनको देखते ही लगता है कि अरे ये यहाँ पे फिट नहीं हो रहा, बिल्कुल फिट नहीं हो रहे हैं, और अंततोगत्वा फिर उनको वे छोड़ देते हैं। कभी कभी छूट भी जाते हैं वो। यदि कोई कामनी के दास हैं, कोई अर्थ के, यदि कोई कामनी के दास हैं, अर्थ के दास हैं, कोई नाम यश विद्या पांडित्य के दास हैं, दासत्व छोड़कर बाहर निकलने से ही मुक्ति का पथ मिल सकता है। लेकिन कितना ही क्यों न कहें, मैं भली भांति समझता हूँ कि जब तक मनुष्य इन सब को त्याग कर संन्यास का ग्रहण नहीं करता तब तक किसी न प्रकार से उसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। स्वामी जी बिल्कुल डेफिनेटली कहते हैं। और इसके ऊपर जैसा मैंने कहा कि अभी तो हमने थोड़ी सी पक्ष लिया है, बात ली है। आप लोग तो गृहस्थ हैं, आप लोग कोई पंडित तो हो नहीं, कोई एक गृहस्थ व्यक्ति होवे और इस प्रश्न को उठा सकता है, उसने विचार किया हो उसके पर और गृहस्थों का पक्ष लेके कहे कि स्वामी जी ऐसी बात नहीं है इत्यादि कह सकता है स्वामी जी। लेकिन इस पक्ष में बिल्कुल दृढ़ है और सारे सन्यासियों का ये पक्ष दृढ़ है। और बिरले लोग ऐसे होते हैं जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी उच्चतर आदर्श को, त्याग के आदर्श को जीवन में पालन करते हैं। नाग महाशय हैं, नाग महाशय और भी हैं, अब मेरे अचानक याद। नाग महाशय ठाकुर के जो जितने शिष्य हैं उनमें से कई तो बहुत ही उच्च कोटि के। और ऐसे लोगों को तो ठाकुर ने गृहस्थ जीवन में रखा आदर्श प्रस्तुत करने के लिए कि भाई गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी पूर्ण संन्यास का आदर्श कैसे व्यतीत करना, ये आप लोग बताइए। हैं? पूर्ण भी थे। तो ये बात चल रही है। शिष्य पूछते हैं महाराज क्या संन्यास ग्रहण करने से ही सिद्धि लाभ होता है? अच्छा है, हमें अच्छा लगता है कि ये शिष्य जो है वो पूर्व पक्ष जिसे कहते हैं ना, पूर्व पक्ष एक आर्ग्यूमेंट करने के लिए बात को उठा रहा है। तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा गहराई जा सकते हैं। नहीं तो ठीक है संन्यास हो गया, लेकिन वो उसको आगे से कहता है कि संन्यास ग्रहण करने से ही क्या सिद्धि लाभ हो सकता है? संन्यास कर लिया मात्र से हो जाएगा? अब देखिए संन्यास जो है वो हमने डिस्कस किया था संभवतः पहले। 4 प्रकार के संन्यास की बात की थी कि नहीं की थी? की थी ना। विद्वत संन्यास है, विविदिशा संन्यास है, मटकट संन्यास है, आतुर संन्यास। तो
अधिकांश जो हम लोग हैं वो हम विविदिशा संन्यास है, यानी ब्रह्म ज्ञान के लिए संन्यास ग्रहण करते हैं, साधन के लिए रूप में ध्यान ग्रहण करते हैं। इसका अर्थ ये है कि संन्यास ग्रहण मात्र से हमको ब्रह्म ज्ञान नहीं हो जाता, हमको उसके लिए साधना करनी पड़ती है। अब देखें स्वामी जी क्या कहते हैं। संन्यास, प्रश्न है शिष्य का, संन्यास ग्रहण से ही क्या सिद्धि लाभ होता है? स्वामी जी उसको डायरेक्टली उत्तर नहीं देते। सिद्धि प्राप्त होती है या नहीं, यह बात की बात है। जब तक तुम भीषण संसार की सीमा से बाहर नहीं आते, जब तक वासना के दासत्व को छोड़ नहीं सकते, तब तक भक्ति या मुक्ति की प्राप्ति किसी प्रकार से नहीं हो सकती। ब्रह्मज्ञों के लिए ऋषि सिद्धि बड़ी तुच्छ बात है। यहाँ स्वामी जी दो बातें कह रहे हैं और उसे अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। क्या है? भीषण संसार की सीमा के बाहर नहीं आते। संसार में तो फंसे हुए हो, चारों ओर सब संसार चल रहा है, मोटर गाड़ी चल रही है, मोबाइल है, टीवी है, ये सब है, खाना पीना बनाना पड़ रहा है, खाना पड़ रहा है, लोगों के बीच में है, कर्तव्य पालन कर रहे हैं। जब तक भीषण संसार की सीमा के बाहर नहीं आते, एक बात तो एक प्रैक्टिकल स्थिति भी है। और इस दृष्टि से हमको हमारे आचार्य लोग कहा करते थे, हम लोग जो रामकृष्ण मिशन के हैं उनके लिए भी कहा करते थे, पहले भी कहा करते थे, जब हम गृहस्थ जीवन में यानी संसार में थे तब भी कहते हैं बीच बीच में एकांत में चले जाया करो। यहाँ तो संसार लगा ही हुआ है, इसमें से कभी कभी आधा तीन ठाकुर खुद बोलते हैं, और ठाकुर के उपदेश गृहस्थों के लिए है। बीच में रिजन में एकांत में चले जाना, 3 दिन हो तो भी अच्छा है, 7 दिन हो तो भी अच्छा है, 1 महीना हो तो भी अच्छा है, 3 महीना हो तो अच्छा है। और स्वयं स्वामी ठाकुर अपने शिष्यों को जब तक उन्होंने संन्यास नहीं लिया था, तब तो नहीं लिया था ना, ठाकुर के समय तो उन्होंने फॉर्मल संन्यास नहीं लिया हो, ऊपर से कपड़ा दिया होगा, लेकिन तब तक तो वे लोग गृहस्थी में ही थे। मठ तो बाद में बना। तो स्वामी जी ठाकुर बोलते थे उनको, बीच बीच में निर्जन में चले जाओ, 1 महीना चले जाओ, 3 महीना चले जाओ, फिर आके पूछते थे कैसा रहा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो गृहस्थों को करना चाहिए। व्यवहारिक समस्याएं हैं, सभी तो सन्यासी हो नहीं सकते, बिल्कुल व्यवहारिक समस्याएं हैं। 99% लोग नहीं कर सकते, 1% 2% लोग हैं, और ऐसे में सन्यासी जीवन कितने दिन के लिए? 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, कुछ दिनों के लिए ऐसे चले जाए। जैन धर्म में इस संन्यास को बहुत महत्व दिया गया। संन्यास, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों संन्यास प्रधान धर्म में, जैसा मैंने कहा। तो उसमें गृहस्थों की कुछ प्रतिमाएं जैसी हैं, यानी किस प्रकार से वो रह सकता है, अलग अलग प्रकार से रहने का है। तो धीरे धीरे वो गुरु के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई तुम इतने दिन अब ये रहो, अब इतने दिन तुम्हारा मन बन गया है, अब तुम ऐसा करो कि एक स्थान पर कुछ दिन रहने का प्रयत्न करो, या फिर तुम अपनी पत्नी के साथ मत रहो। इस प्रकार के थोड़े थोड़े निषेध लगाते जाते हैं घर पे रहते हुए भी। फिर बाद में एक श्रमण भूत प्रतिमा करके है, प्रतिमाएं हैं यानी लाइफ स्टाइल के डिज़ाइन जैसे कही ना, है कही है। उसमें कहते हैं कि तुम 3 महीने तक सन्यासी जैसे रहोगे। तो क्या करोगे? गेरुआ नहीं, यानी वो सफ़ेद कपड़ा भी नहीं जैसा है, वो आप जाके ये सन्यासी लोगों जैसा रहो, और उसमें है कि शायद भिक्षा भी अलाउड नहीं है, लेकिन उनके जैसा बाकी सब उनके जैसा करो। और संभवतः आगे के स्टेप में भिक्षा मांगना भी आता है, और उसको अंतिम स्टेट में उसके बाद ऑफिशियली उनको संन्यास दिया गया। तो इस प्रकार की कुछ न कुछ डिज़ाइन, कुछ न कुछ प्रकार के ऐसे प्रोग्राम बनाए जा सकते हैं कि गृहस्थ भी जो हैं वो लोग कहीं एकांत में जाकर कुछ दिनों तक, 7 दिन के लिए, 15 दिन के लिए रह सकें।
ऐसा नहीं कि गपशप लगाते हैं, ऐसा। अब यहाँ तो आश्रम है, तो यहाँ पे आए, तो यहाँ तो बनारस में आते हैं तो तीर्थ यात्रा हुआ, वहाँ पे कोई बैठ कर कुछ ध्यान जब तपस्या तो होती नहीं है, घूमना फिरना हुआ, बातचीत करना ये ज़्यादा होता है, ऐसा नहीं। कहीं एकांत में चले जाइए और फिर मिलना जुलना नहीं, पंगत में चले जाइए, खाना खा लीजिए, मॉर्निंग सुबह आरती में अटेंड कर लीजिए, मंगल आरती कर लीजिए, रात को आरती कर लीजिए, अगर पाठ है तो पाठ में इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। इस प्रकार के प्रोग्राम जो लोग बहुत संसारी में है, गृहस्थ में फंसे हुए हैं, उनको करना चाहिए। और मुझे थोड़ा भान है कि कई लोग इस प्रकार का प्रोग्राम करते हैं। यतीश्वरानंद जी जब थे तो बेंगलोर में कुछ लोग चले जाते थे, 7 दिन तक छुट्टी लेकर, अपने जॉब से छुट्टी लेकर 7 दिन तक वहाँ रहे, वहाँ पर सुबह ध्यान सब कुछ करा, और वहाँ यतीश्वरानंद से मिलते भी थे, प्रणाम करते थे, बातचीत करते थे। अब 7 दिन तक वो संसार से बिल्कुल भिन्न हो गए, कितना बड़ा प्रभाव पड़ता। तो यहाँ पर जो बात हो रही है उससे स्वामी जी की बात को मिलाने का प्रयत्न करें। जब तक तुम भीषण संसार की सीमा से बाहर नहीं आते, जब तक वासना के दासत्व को नहीं छोड़ सकते, तब तक भक्ति या मुक्ति की प्राप्ति किसी प्रकार संभव नहीं है। ब्रह्मज्ञों के लिए ऋषि सिद्धि बड़ी तुच्छ की बात। ब्रह्मज्ञों के लिए, ब्रह्मज्ञ जो ब्रह्मज्ञानी हो वो ऋषि के तुल्य सिद्धि हो गए, ये नहीं होता। अच्छा, ठीक। शिष्य ने पूछा, प्रश्न किया, महाराज क्या संसार में कुछ कालाकाल या प्रकार, संन्यास में कुछ कालाकाल या प्रकार भेद भी है? बड़ा अच्छा लग रहा है कि वो अलग अलग तरह के प्रश्न उठा रहे हैं संन्यास के बारे में। काल का प्रभाव है कि भाई काला काल है, काल या प्रकार, अलग अलग प्रकार के संन्यास हैं। काल यानी युवावस्था में का होवे या वृद्धावस्था में होवे या ऐसी आर्तु स्थिति में, हमने जैसा कहा था कि काल का भेद है। पहले तो एक सामान्य गृहस्थ हिंदू धर्म में था कि ब्रह्मचर्य आश्रम हो गया, वानप्रस्थ गृहस्थ आश्रम हुआ, वानप्रस्थ आया, उसके बाद में फिर संन्यास आके धीरे धीरे चला गया, इस प्रकार का भी है। तो उसने पूछा कि ऐसा कुछ है क्या? स्वामी जी क्या कहते हैं? संन्यास धर्म की साधना में किसी प्रकार काला काल नहीं है। यद हरेव विरजेत तद हरेव प्रवृज्येत, ये प्रसिद्ध जो उपदेश है। यद, जिस क्षण विरजेत, वैराग्य होवे, जिस दिन वैराग्य होवे उसी दिन छोड़ कर चलो। जैसे देखो मैं चला, ठाकुर की कहानी में हो, मैं चला और स्नान करने जा रहे हैं तो चला, वो जब जिस दिन वैराग्य हो गया उस दिन होगा। जब वैराग्य का उत्तर है तो प्रव्रज्या करना उचित है। उसके बाद में योग वाशिष्ठ में जो स्वामी जी ने लिखा है वो कहा है, युवैव, यह प्रसिद्ध श्लोक है, युवैव धर्मशील स्यात् अनित्यम खलु जीवितम को ही जानाति कस्याद्य मृत्यु कालो भविष्यति। तो श्लोक है कि युवावस्था में ही धर्म का आचरण करो। धर्म का आचरण की बात यहाँ पर कही है, यहाँ पर संन्यास की बात नहीं है। लेकिन जो अगर सचमुच धर्म का आचरण करेगा वो जानता है कि बाबा संसार में रहकर धर्म का आचरण करना इतना आसान नहीं है। अनित्यम खलु जीवितम, अरे संसार अनित्य है, आज है कल नहीं है। एक अलग अलग विचार दिए गए हैं, एक अनित्यता का विचार दिया। संसार जो है अशुद्धि है, अशुभ है, इसमें पाप ज़्यादा होते हैं, ऐसा संसार के बारे में नाना प्रकार की चिंतन है। इस नाना प्रकार के चिंतनों से अगर आपको खराब लगे तो क्या करो, यो है वह धर्मशील हस्तात्, जो युवा अवस्था में भी धर्मशीलो, एक क्षण भी नहीं बदलो। न जाने को ही जानाति कस्य अद्य मृत्यु भविष्यति, आज मृत्यु किसी की हो जाएगी कौन जानता है? कुछ नहीं होता, जितना भी कर लो। यहाँ तक जितना है वो वहाँ से जाते ही सब, काशी में रहते हुए भी
तो भगवान की कृपा है, काशी में यह है, यहाँ पे आ गए, वैराग्य न भी हो तो मर गए तो वो जो भी हो किसी तरह मुक्त हो जाता है। काल भैरव उसको साफ कर देते हैं, क्या करते हैं सब ऐसा वर्णन है। तो पुनः जन्म नहीं होता, लेकिन अगर जो कर्म फल है उसको काल भैरव है ना, काल भैरव जो है वो उसको काट देते हैं, लगा दिया तो ठीक है, लगा दिया तो लगा दिया। वैराग्य न भी हो तो चलेगा, तो कोई बात नहीं। लेकिन बात यह है, युवावस्था में भी, जब भी युवक हो तब भी अगर वैराग्य होता है तो उसी समय करो, बुढ़ापा नहीं। और ठाकुर तो अपने शिष्यों के साथ रोते थे ना, निरंजन क्या कर रहा है, रो रहे हैं, अरे एक दिन चला गया, क्यों बर्बाद कर रहा है टाइम। और कितनी उम्र थी इनकी, ये 18-20 वर्ष के ही तो थे। एक एक क्षण इम्पोर्टेंट है आध्यात्मिक जीवन के लिए, और युवावस्था में तो होना ही चाहिए। लकीली स्वामी जी का ही हम पढ़ रहे हैं, स्वामी जी बात कर रहे हैं। स्वामी जी को पढ़ो तो वैराग्य आता ही है, मैं नहीं जानता आपको आता है कि नहीं। हम तो अचानक पढ़ लिए 18 वर्ष की उम्र में, और पढ़ते चले गए, पता ही नहीं। ठाकुर स्वामी जी की कृपा हो गई, बिल्कुल ठीक चीज मिल गई। और हमारा भी ये सजेशन है, आप लोगों को कुछ युवक अगर दिखें, कोई भी प्रॉमिसिंग लिखें तो स्वामी जी किताब दे दिया करो। कोई भी किताब दे दो, कर्मयोग, राजयोग, जो भी दे दोगे वैराग्य मिल ही जाएगा, प्रेरणा मिल जाएगी, सेवा, त्याग और सेवा को मिल जाएगी, और जीवन परिवर्तित हो जाएगा, पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाएगा, सफलता आ जाएगी। स्वामी विवेकानंद सफलता की बात करते हैं, वो कहते हैं तुम में सारी शक्ति विद्यमान है। स्वामी जी को पढ़ के जो है वो फेल होने वाले जो हैं क्लास में फर्स्ट आने लग जाते हैं। और अभी हो रहा है, ये 100 साल बाद में भी हो रहा है, और ये होता रहेगा। स्वामी जी तो अब जैसे हैं कि वेद पुराण के पुराने थोड़ी होते हैं, उसे स्वामी जी के पुराने थोड़ी होने वाले। जिस दिन पकड़ो उसी दिन लगता है कि नए। तो यहाँ पर भी स्वामी जी इसी बात को कह रहे हैं, पता नहीं शरीर कब छूट जाए। और फिर 4 प्रकार के संन्यास की बात कही है, विद्वत संन्यास, विदिशा संन्यास, मरकट संन्यास, आतुर संन्यास। इसकी संक्षेप में हम थोड़ी सी बात की थी, नहीं की थी। तो हम लोगों को विद्वत संन्यास तो संभव नहीं है, हम लोगों का विविदिशा संन्यास है, यानी मुक्त होने के लिए इच्छा से जो संन्यास है उसके लिए वो करना चाहिए। मान लो मुमूर्षु है, मरणावस्था में है, रोगग्रस्त है, बचने की आशा नहीं है, उस मनुष्य के लिए आतुर संन्यास। और फिर क्या, अगर बच जावे तो फिर वो वापस नहीं जाता। अगर मरने की स्थिति है, एक संस्कार पड़ जाएगा, अगली बार पुनः जन्म चाहेगा, यदि बच जाएगा तो फिर वापस नहीं जाता। और फिर स्वामी जी ने दृष्टांत दिया है, स्वामी शिवाचंद्र ने तुम्हारे चाचा को आतुर संन्यास दिया था, तुम्हारे चाचा मर गए, परंतु इस प्रकार के संन्यास लेने के कारण उच्च जन्म मिलेगा इत्यादि। शिष्य पूछते हैं, महाराज गृहस्थों के लिए क्या उपाय है? सुकृत से किसी न किसी जन्म में उन्हें वैराग्य अवश्य होगा। अगर सत्कर्म होए, अच्छा कर्म करें, सज्जीवन हो, तो किसी न किसी जन्म में वैराग्य होगा। वैराग्य न भवयम, वैराग्यम अभयम क्या है? भोगे रोग वयम कुलच्युति भयम वित्ते न बलात् भयम। वह वैराग्य में वह अभयम, वैराग्य जो है वह बहुत ऊँची चीज़। उसके बाद कहते हैं, गृहस्थ धर्म ठीक ठीक पालन करते हुए भी 2-1 मनुष्यों को मुक्त होते देखा है, जैसे नाग महाशय इत्यादि। उसके बाद में ये शिष्य का बौद्ध धर्म का विषय उठाता है और कहता है, और इसमें कुछ
ऐतिहासिक दृष्टि से मतभेद होगा, उसको मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा। वो कहते हैं भगवान बुद्ध के समान महात्यागी पृथ्वी पर महापुरुष पृथ्वी पर और कोई नहीं जन्मा, स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं। बौद्ध धर्म के इस त्याग तथा वैराग्य को हिंदू धर्म ने अपने में लय कर लिया है। अब शिष्य कहते हैं ये ऐतिहासिक दृष्टि की बात है। बुद्ध देव के जन्म के पहले इस देश में त्याग और वैराग्य कम था, और क्या उस समय सन्यासी नहीं होते थे? स्वामी जी कहते हैं यह कौन कहता? और मैंने इसको डिस्कस किया था, संभव नहीं किया था। भारत में दो संस्कृतियाँ, श्रमण संस्कृति और वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति में ये 4 आश्रम हैं, वानप्रस्थ, उसके बाद में संन्यास, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। और इस दृष्टि से संन्यास थोड़ा सा, जैसे हम कहते हैं ना, कि वो नरम पड़ जाए। और कुछ लोगों की मान्यता है कि ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म, जो श्रमण संस्कृति, शब्द ही नाम है इसका, श्रमण, श्रमण का अर्थ है सन्यासी, जो संस्कृति संन्यास पर आधारित है। जरा सोचिए तो, भारत एक देश है जहाँ पर एक सारी की सारी संस्कृति, यहाँ तक कि जिसे हम गृहस्थ कहते हैं, वो भी श्रमण संस्कृति पर आधारित है। तो मैंने कहा था कि जैन लोग सोचते हैं कि मैं सन्यासी बन सकता हूँ कि नहीं शुरू से ही। अगर नहीं बन सकता हो तब ठीक है, मैं गृहस्थ विवाह करूँगा, रहूँगा, लेकिन प्लान वहाँ होगा। तो इसकी बात स्वामी जी कहते हैं, संन्यास आश्रम था, परंतु जन साधारण को विदित नहीं था कि यही जीवन का चरम लक्ष्य है। वैराग्य पर उनकी दृढ़ता नहीं थी, विवेक पर निष्ठा नहीं थी। इसी कारण बुद्ध को कितने योगियों और साधुओं के पास जाने से कहीं शांति नहीं मिला। तभी यह सने शुश्रुत में शरीरम कहकर आत्मज्ञान लाभ करने के लिए वे स्वयं बैठ गए। इस आसन पर मेरा शरीर चला जाए, ऐसी दृढ़ता के साथ वे बैठ गए। और स्वामी जी कहते हैं कि भारतवर्ष में सन्यासियों के जो आदि मठ आदि देखते हो, वह बौद्ध धर्म के अधिकार में थे, अब हिंदुओं ने उनको रंग कर लिया है, इत्यादि इत्यादि कहते हैं। उसके बाद में है कि वो स्वामी जी स्वामी जी के गुरु भाई स्वामी रामकृष्णानंद जी ने कहा, बुद्ध देव के पहले भी भारत में 4 आश्रम प्रचलित थे। इसका प्रमाण संहिता पुराण आदि में मिलता है। स्वामी जी ने कहा, मनवादी संहिता, बहुत से पुराण, महाभारत के भी बहुत से अंश, आधुनिक शास्त्र हैं, इत्यादि सब छोड़ दिए। उसके बाद में यही है कि ऐतिहासिक बारे में प्रणित इतिहास हो रहा है। स्वामी जी रामकृष्णानंद जी आ गए, उनसे वार्तालाप हो रहा है। स्वामी जी कहते हैं, परंतु यह कथन प्रमाणित नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्ध के पहले कोई प्रामाणिक इतिहास नहीं मिलता। ये कहना कि बुद्ध के पहले संन्यास नहीं था, इसको प्रमाण नहीं किया जाता। भारत में वह था। इतिहास का प्रमाण मानने पर अवश्य स्वीकार करना होगा कि प्राचीन काल के घोर अंधकार में एकमात्र बुद्ध देव ने ही ज्ञानालोक से प्रदीप्त होकर अवस्थान किया है। अब फिर संन्यास धर्म के संबंध में प्रसंग होने लगा। स्वामी जी ने बोला, संन्यास की उत्पत्ति कहीं से भी क्यों न हो, इस त्याग व्रत के आश्रय से ब्रह्मज्ञ होना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। चाहे कितनी भी बकवास कर ले, ये जीवन का उद्देश्य है ब्रह्मज्ञ होना। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना किसी भी प्रकार से करो, गृहस्थ जीवन में करो या संन्यास जीवन में करो। श्री राम कृष्ण 2 ही जीवन बता कर गए हैं, दोनों ही जीवन उन्होंने बता दिए हैं। उनके ब्रह्मज्ञ गृहस्थ जी थे, मास्टर महाशय जैसे थे, और नाग महाशय जैसे भी महापुरुष थे। वे वैराग्य होने पर जिनका संसार से अनुराग हट गया है, वे ही धन्य हैं। उसके बाद में कुछ बोलेगा, और वो सामाजिक
सांसारिक बातें होगी। खैर पढ़ लेते हैं इसको। महाराज शिष्य ने कहा, आजकल लोग कहते हैं कि त्यागी सन्यासियों की संख्या बढ़ जाने से देश की व्यावहारिक उन्नति रुक गई है। कहाँ सन्यासी बढ़ गए, कुछ बढ़े क्या? साधुओं को गृहस्थों के मुखापेक्षी और निष्कामी होकर चारों ओर फिरते देखकर वे लोग कहता हैं वे सन्यासीगण समाज और स्वदेश की उन्नति के लिए किसी प्रकार के सहायक नहीं होते। अरे रामकृष्ण मिशन इतना सहायक हो रहा है, इतना कौन हो रहा है? गृहस्थी नहीं मिलेंगे। स्वामी जी कहते हैं, मुझे यह तो पहले समझा दो कि लौकिक और व्यवहारिक उन्नति का अर्थ क्या है। शिष्य कहते हैं, पाश्चात्य देशों में जिस प्रकार विद्या की सहजता देश में अन्न वस्त्र का प्रबंध करते हैं, विज्ञान की सहायता से वाणिज्य, शिल्प, रेल टेलीग्राफ इत्यादि नाना प्रकार की उन्नति कर रहे हैं, उसी प्रकार यहाँ भी होना चाहिए। अभी इसको छोड़ दीजिए। ये सब बातें मनुष्य में रजोगुण के अभ्युदय के बिना क्या होती हैं? भारत में घूम कर देखा, कहीं भी रजोगुण नहीं, केवल तमोगुण। तो इसलिए तो स्वामी जी ने लगाया, और स्वामी जी के जो गृहस्थ अपने सन्यासी शिष्यों ने उसका विरोध किया, सन्यासी गुरु भाइयों ने विरोध किया, ये कर्म क्यों क्या लगा रहे हैं आप, क्यों हम लोगों को सन्यासियों को कर्म में लगा रहे हैं? स्वामी जी ने सारे भारत के लिए कहा, सारे भारत में तमोगुण भरा हुआ है। और देखा उन्होंने कि स्वामी सन्यासियों के, भारत के सन्यासी, रामकृष्ण मिशन के सन्यासी, ठाकुर के शिष्य इस बात को समझ रहे हैं। पुराने सन्यासी समझ ही नहीं पा रहे हैं, निवृत्ति मार्ग ही लेकर रहे हैं, लेकिन भारत को उठाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। और इसलिए स्वामी जी ने ये रामकृष्ण मिशन लगाया, कर्म करो कर्म करो। अरे बाबा, भारत में कर्म की आवश्यकता है, ये बात यहाँ पर उसने पाश्चात्य अपने शिष्य जो कह रहा है, स्वामी जी उसको कह रहे हैं कि मैंने देखा भारत में केवल तमोगुण है सर्वत्र, सन्यासों में ही रजोगुण और सतोगुण देखा है। वे ही भारत के मेरुदंड हैं। सच्चे सन्यासी ही गृहस्थों के उपदेशक हैं। उन्हीं से देश उपदेश और ज्ञानालोक प्राप्त कर प्राचीन काल में गृहस्थ लोग जीवन संग्रह में सफल हुए थे। पहले भी जो सन्यासी थे वही गृहस्थों को प्रेरित करते थे उच्च श्रेष्ठ गृहस्थ जीवन जीने के लिए, रजोगुणी जीवन लेने के लिए। यदि ऐसा आदान प्रदान न होता तो इतने दिनों में भारतवासियों का भी अमेरिका के आदिवासियों के समान लोप हो जाता। भारत क्यों बना हुआ है? अमेरिका की हालत हो गई क्या? वहाँ पे जो आदिवासी हैं वो चले गए, जो मॉडर्न हो गया, मॉडर्न अमेरिका जो हो गया है, उसके कारण जो आदिवासी वहाँ के लोग हैं, जो क्या बोलते हैं उनको, वो रेड इंडियन वो सब खत्म हो गए। उनके संस्कृति सभ्यता जो कुछ भी हो, कुछ रहा होगा, कुछ अपनी विशेषत्व होगा, पूरी तरह से मुक्त सब हो गया। लेकिन यहाँ तो बचा हुआ। ये स्वामी जी बोल रहे हैं कि सन्यासी लोग कर्महीन नहीं हैं, वरन वे ही कर्म के स्रोत हैं, जो अभी हम अभी तक बात कर रहे थे। पवित्र सन्यासियों को देखकर गृहस्थ भी उन पवित्र भावों को अपने जीवन में परिणत करते हैं। अब भाई ऐसा है कि हम तो, स्वामी जी ने ये 100 साल पहले की बात कही, अब क्या सिचुएशन है आज के ज़माने में, जब ये टीवी का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है। आज के ज़माने में गांव की क्या सिचुएशन है, वहाँ के सन्यासी कैसे हैं, ये सब कहना बड़ा मुश्किल है। भारत में सब जगह इन्फॉर्मेशन पहुँच गई है, शिक्षा पहुँच गई है, और लोगों का यानी जिसे कहते हैं कि पढ़ लिख कर अपना निर्णय लेने लगे हैं, गांव में निर्णय लेने लग गए हैं। तो अब कहना जो आर्थिक और सामाजिक दृष्टि भारत की कैसी है, उसको यहाँ पर कहना, उसके बारे में कुछ कहना यहाँ पर संभव नहीं है। महाराज शिष्य कहते हैं, महाराज लोक कल्याण के तद में तत्पर सन्यासी मिलता कहाँ है? स्वामी जी कहते हैं, यदि 1000 वर्ष में भी श्री गुरुदेव के समान कोई एक सन्यासी जन्म ले ले तो पूरी कमी दूर हो जाएगी। वे जो उच्च आदर्श भावों को छोड़ जाते हैं, उनके जन्म से सहस्त्र वर्ष तक लोग उनको ही ग्रहण करते रहेंगे। इस संन्यास पद्धति के इस देश में
देश में होने के कारण ही यहाँ उनके समान महापुरुष ग्रहण किया है इत्यादि कहते हैं। इन बातों को करते हुए वे बाद में कहते हैं, सच्चे सन्यासी तो अपनी मुक्ति की अपेक्षा पे ही नहीं करते, मुक्ति की भी उपेक्षा करते हैं। जगत के मंगल के लिए उनका जन्म होता है। यदि ऐसे सन्यासाश्रम के भी तुम कृतज्ञ न हो तो तुम्हें धिक्कार है, कोटि कोटि धिक्कार है। चाहे गृहस्थाश्रम सन्यासाश्रम आज के ज़माने में कैसा हो हम तो जानते नहीं हैं, हमारे कोई दृष्टि नहीं है, हमारा कोई सामाजिक संबंध नहीं है, बाहरी सन्यास जीवन कैसा हो गया है हम नहीं जानते। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी भारत में जो सन्यास आश्रम है उसकी इज्जत हो जाती है और वह भी अपना जो कार्य कर रहा है वो कर रहा है। जो स्वामी जी कहते हैं, ऐसे सन्यास आश्रम के भी तुम कृतज्ञ न हो तो तुम्हें धिक्कार है, कोटि कोटि धिक्कार है। अगर सन्यास आश्रम ठीक ठीक बिल्कुल चला गया तो फिर कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, उसके बाद में भोग ही हो जाएगा और कुछ नहीं। और आजकल जो विदेशों की जो भोग की वृत्ति इतनी प्रबल रूप से आ रही है सभी प्रकार से, इसमें सन्यास आश्रम के ऊपर कठोर आघात हो रहा है, इसमें कुछ। इन बातों को करते हुए स्वामी जी का मुखमंडल उद्दीप्त हो उठा, प्रदीप्त हो उठा। सन्यास आश्रम के गौरव प्रसंग से स्वामी जी मानो मूर्तिमान सन्यास के रूप में शिष्य के सम्मुख प्रतिभासित होने लगे। इस आश्रम के गौरव को अपने मन में अनुभव कर मानो अंतर्मुखी होकर अपने ही आप मधुर स्वर में आवृत्ति करने लगे। क्या आवृत्ति करने लगे? वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तो भिक्षान्न मात्रेण चतुष्टिमन्तः अशोकमन्तः कर्णे चरन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यो। कौपीन पंचकप का पहला श्लोक। और हम सन्यासियों का तो कौपीन पंचक और निर्वाण षटक इत्यादि जो है वो प्रतिदिन के पाठ हैं, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। फिर कहने लगे, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ही सन्यासी का जन्म होता है। संन्यास ग्रहण करके जो उच्च लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाता है उसका जीवन तो व्यर्थ ही है। वृथैव तस्य जीवन। इस संबंध में ये तो है ही कि अगर आप उच्च आदर्श लो और उसके बाद पतित हो जाते हो तो बड़ी खराब बात, बड़ी खराब बात। लेकिन मैंने एक बहुत सीनियर सन्यासी से सुना था कि कोई सन्यासी था 8-10 साल रह के उसके बाद में पतित गया, तो उसने कहा कि जो सामान्य गृहस्थ है, शुरू से ही गृहस्थ रह रहा है, उससे तो वो अच्छा। उसने कम से कम 8-10 साल तो वह त्याग का जीवन व्यतीत किया। और ऐसा भी होता है कि कभी कभी जो भ्रष्ट सन्यासी हो जाते हैं, जो गिर जाते हैं, बाद में उनकी आंखें खुलती हैं। तो गृहस्थ हो गए, पतन हो गया, उसके बाद आंखें खुलती हैं, फिर 8-10 साल के बाद में सब कुछ छोड़कर गुरु के पास प्रायश्चित जाकर प्रायश्चित इत्यादि करके पुनः संन्यास। तो ये संन्यास है, तो अगर वो करें तो एक बहुत बड़ा एक कहानियों का एक बड़ा विस्तार से बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियाँ वगैरह इसमें हो जाती हैं। जगत में सन्यासी क्यों जन्म लेते हैं? औरों के निमित्त अपना जीवन दान करने को, जीवन के आकाश भेदी क्रंदन, जीव के लोगों के आकाश भेदी क्रंदन को दूर करने के लिए, विधवाओं के आंसू पोंछने को, पुत्र वियोग से पीड़ित अबलाओं के मन को शांति देने को, सर्वजन्म सर्वसाधारण को जीवन संग्राम में सक्षम करने के लिए, शास्त्र के उपदेशों को फैलाकर सबका ऐहिक और पारमार्थिक मंगन करने के लिए, और ज्ञानालोक से सबके भीतर जो ब्रह्मशून्य सुप्त है उसको जागृत कर। यहाँ पर एक पैराग्राफ के अंदर बहुत से आदर्शों को एक साथ मिला गया। अब यहाँ तो बता दिया है कि ये स्वामी जी कह रहे हैं, फिर स्वामी जी कहने लगे। क्या स्वामी जी ने इतना सुंदर एक साहित्यिक विषय दिया था, हम कह नहीं सकते, या फिर
ये शिष्य का है, शिष्य ने जो इसको रिकॉर्ड किया इसे क्या है कहने का। लेकिन इसको थोड़ा सा, हमारे 5-10 मिनट हैं, उसमें हम थोड़ा सा इसको, बहुत सुंदर, बहुजन सुखा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये तो हम समझ से सुनते रहते हैं। लोगों के, बहुत जनों के सुख में, सुख के लिए, और बहुत जनों के दुख के, हित के लिए। हित भी होना चाहिए, सुख भी होना चाहिए। सच पूछा जाए तो हित के साथ सुख बना रहता है। ऐसा आवश्यक नहीं कि सुख के साथ हित भी होवे। कभी कभी हम सुख प्राप्त करते हैं लेकिन उसके कारण उसके दुख भी भोगना पड़ता है। सुख से अवनति भी कभी कभी होती है, उसका जीवन व्यर्थ है। वृथैव तस्य जीवन। इस उच्च आदर्श को उसने यदि नहीं लगाया, हमारे जीवन से अगर हम दूसरों का कल्याण नहीं कर सकते तो हमने व्यर्थ जीवन व्यतीत किया है। फिर कहते हैं जगत में सन्यासी क्यों जन्म लेते हैं? औरों के निमित्त अपना जीवन दान करने के लिए, दूसरों के लिए अपने जीवन का त्याग करना, स्वयं के लिए नहीं जीना। अगर खाना भी तो वो दूसरों के कल्याण के लिए खाना। अगर मैंने खाया और मैंने कुछ भी नहीं किया दूसरे के लिए। कभी कभी अब सीनियर साधु उसमें जानता हूँ, कभी कभी वृद्ध हो गए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अरे हमारा ये जीवन चला गया, आज तो हम कुछ नहीं कर सकते। अरे भाई क्या करेंगे, वृद्धावस्था, सारा जीवन आपने सेवा की है लेकिन अब नहीं कर पाते, तो उसके लिए दुख करते हैं। जीव के आकाश भेदी क्रंदन को दूर करने के लिए, लोगों के जो दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रही है, आकाश भेदी क्रंदन है, ये थोड़ा सा साहित्यिक है, तो उसको मैं थोड़ा सा समझाने की बात कर रहा हूँ। दूर करने के लिए, विधवा के आंसुओं को पोंछने के लिए, पुत्र वियोग से पीड़ित अबलाओं के मन को शांति देने के लिए। एक माता है, उसका पुत्र की मृत्यु हो गई या छोड़कर चला गया, उसकी कैसी पीड़ा होगी, उसको दुख करने के लिए कहते हैं मैं तुम्हारी माता हूँ बेटा, पुत्र, माँ मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हें शांति प्रदान करूँगा, तुम्हारी सेवा करूँगा इत्यादि। सर्वजन साधारण को जीवन संग्रह के सक्षम में करने के लिए लोगों को भी बनाना पड़ेगा, सबल बनाना है। अगर कोई अनएम्प्लॉयड है, अगर वो शिक्षित नहीं है, तो शिक्षा देकर उसको एम्प्लॉयमेंट, रोजगार देना पड़ेगा, जिससे वो जीवन संग्रह में सक्षम बन सके। शास्त्र उपदेश को फैलाकर लैहिक और पारमार्थिक मंगल करने को ज्ञानालोक से सबके भीतर ब्रह्म सिंह, भीतर सुप्त ब्रह्म सिंह को सबको उठाना होगा। यानी क्या है, उपदेश देकर पारमार्थिक मंगल करना है, ऐहिक मंगल, सांसारिक मंगल, पारमार्थिक मंगल, सोशल एजुकेशन, सेक्युलर एजुकेशन जो है, सांसारिक शिक्षा देकर भी उनका कल्याण करना पड़ेगा। ऐहिक कल्याण, सांसारिक कल्याण करना पड़ेगा उपदेश देकर, और पारमार्थिक प्रवचन इत्यादि देकर, परमार्थ का उपदेश देकर उनको पारमार्थिक मंगल करना पड़ेगा। और ज्ञानालोक के से सबके भीतर जो ब्रह्म सिंह सुप्त है उसे जागृत करना होगा। ज्ञान देकर, उपदेश देकर, प्रवचन देकर बताना पड़ेगा कि सबके भीतर ब्रह्म है। तुम क्यों सोच रहे हो कि तुम शरीरधारी हो, तुम मरने वाले हो, सबके भीतर ब्रह्म है, वह बताना। और जब हम स्वामी विवेकानंद को पढ़ते हैं तो ये बातें जो हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। फिर अपने भाइयों को, गुरु भाइयों को लक्ष्य करके रहने लगे। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, हम लोगों का जन्म हुआ है आत्मा की मुक्ति और जगत के हित। बैठे बैठे क्या कर रहे हो, उठो जागो, चौकन्ने होकर औरों को चेताओ, अपने जन्म, नर जन्म को सफल करो। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोध। तो स्वामी विवेकानंद के ये उपदेश उनके प्रवचनों में भी थे, ये उनके वार्तालापों में भी ये दिखाई दे रहे हैं। ये हमने यहाँ पर पढ़ा। इसके आगे का ये परिच्छेद 12 समाप्त हो जाता है। इसके आगे का परिच्छेद, जिसमें शुरू में गुरु ग्रंथ साहब, गुरु गोविंद सिंह की बात होगी, और उसके बाद में और भी दूसरी बातें होंगी जिसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय
स्वामिने तापहारिणे।